कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आता हूँ, देख नहीं रही हो गाय को खिलाने के लिए घास नहीं है। आता हूँ जरा सा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, रहने दो। गाय को यही आसपास जो घास मिलेगा वही मैं खिला दूंगी, बाहर जाकर लाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बेवकूफों की तरह बात मत करो। हाँ, ये गाय का दूध बेचकर तो आमदनी होती है, और गाय को कुछ हो गया तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा? मुझे जाने दो, अभी जाऊंगा और अभी ले आऊंगा। ये ना पैसों की कमी की वजह से अपना इलाज भी नहीं करा रहे हैं और पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे काम भी नहीं करने दे रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ सेठ कौवे के यहाँ काम करने के लिए, और इनके आने से पहले चली आऊंगी। जो पैसे जमा होंगे ना, कह दूंगी कि मेरे जमा पैसे हैं, और फिर इन्हें कहूँगी इलाज करा लो। हाँ, जाती हूँ मैं। अरे मीनी बड़े दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं माल, थोड़े काम चाहिए थे। क्या करूं, घर के काम खत्म नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैं नहीं आई थी। अब थोड़े से घर के काम कम हो गए हैं। क्या यहाँ काम मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा काम? काम तो मिलेगा ही। 2 नौकरानियाँ पहले से रखी है, एक तू भी रह सकती है, लेकिन बराबर काम करना होगा। काम कर पाएगी बराबर? हाँ मालकिन, बराबर कर लूंगी। ठीक है, फिर जा झाड़ू पोछा लगा दे, तुझे तो पता ही है। जल्दी से काम खत्म हो और जल्दी से मैं घर जाऊं। कहीं इनके आने से पहले ही पहुंच जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। मालकिन आती हूँ मैं, मेरा काम अब खत्म हो गया है। हाँ, जा तू, कोई बात नहीं है। मालकिन आज अगर कुछ पैसे मिल जाते। अरे पहले दिन ही पैसे, महीना तो आने दे, जब महीना पूरा हो जाएगा तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, तू उसके लिए परेशान मत हो। अम्मा कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे मुन्ना, मैं पास में ही गई थी, वो जमींदारन के यहाँ काम करने के लिए। तेरे बाबा तो नहीं आए हैं ना? नहीं, बाबा तो नहीं आए हैं, मुझे भूख लगी है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। ये लो, घास ले आया। तुम वो गई थी ना वहाँ पे जमींदार कौवे के घर में काम करने के लिए? मैंने तुम्हें मना किया है, अब फिर भी तुम गई। इसका मतलब है तुम मेरी बातों का महत्व नहीं देती हो। तुम्हारे आगे मेरी बात कोई मायने नहीं रखते हैं। हाँ, मेरी कमाई से घर पूरा नहीं होता है ना, लगता है इसीलिए तुम गई थी। नहीं, मैं इसलिए नहीं गई थी। तुम अपना इलाज नहीं करवा रहे हो, पैसे नहीं है इसीलिए। तो मैं गई थी ताकि कुछ पैसे आ जाए। पैसे आ जाएंगे तो तुम इलाज करवाओगे। अरे मैं ठीक हूँ, खुद से ही ठीक हो जाएगा। ए मुन्नू, जल्दी आ तो। अम्मा जा तो, तुलसी का काढ़ा बनाकर ले आ तो। जाता हूँ अम्मा, मैं खुद ही ले आता हूँ। तुम बेकार में क्यों परेशान होती हो? हाँ, मैंने कहा है उसके यहाँ काम मत करो। मैंने लोगों से सुना है वो 1 नंबर का धूर्त है। अरे मुझे तो नहीं लगता है, मालकिन तो बहुत अच्छे से बात करती है और थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होती है, फिर वो दुष्ट कैसे हो गए? अरे तुम नहीं जानती हो, बेकार में परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर मैं आती हूँ आपके लिए खाना और पानी लेकर। बाबा ये लो तुलसी का काढ़ा। हाँ दो। देखो तुम्हारी अम्मा बेकार में परेशान होती है, इस काढ़े से में ही मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो काम करने के लिए इधर उधर जाने की कोशिश करती है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा।
बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आपको वैद्य जी के पास जाना चाहिए। वैद्य जी आपका इलाज ठीक से करेंगे। अरे नहीं मुन्नू, तू बेकार में परेशान मत हो, जा तू खेल। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ से इलाज कराऊं? इलाज के पैसे रहेंगे तब तो। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ आगे कैसे चलेगा और क्या चलेगा। मेरा भाई है, एकदम से मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हो? हाँ, आराम कर रहा हूँ। अरे मुझे लगता है तुम्हारा भाई अब मरने वाला है, उसकी तबीयत अब बहुत खराब हो रही है। चलोगे जरा? तो चलो देख लेते हैं जाकर। हाँ, ऐसी बात है, चलो चलो चलते हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ और पहले देख लो क्या बात है, फिर मुझे बताना, तब मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे भाई, तेरी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। हाँ भाई, अब लगता है मैं बचूंगा नहीं। तुम एक काम करना, मेरे परिवार का ख्याल रखना। भाई साहब, कुछ पैसे हैं तो आप दे देना, मैं वैद्य जी को बुला कर ले आऊंगी, उससे ये ठीक हो जाएंगे। अरे अरे भाभी, पैसे कहाँ, मेरे पास तो आजकल खुद ही पैसे नहीं रहते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, मैं कहाँ से पैसे दे सकूंगा। मैं चलता हूँ। हाँ, कोई बात होगी, कोई जरूरत होगी तो बुलाना। जरूरत के समय तो काम ही नहीं आए, अब क्या बुलाऊंगी। मेरी तबीयत अब बहुत खराब हो रही है, मुझे लगता नहीं है कि अब मैं बच पाऊंगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अम्मा, बाबा बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाय हाय, अब मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये तो बड़ी मुसीबत है। देखो भाभी, हमारे घर पे बार बार आना बंद कर दो, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। अभी आप थोड़ी सी मदद कर देते तो फिर मेरी हालत सुधर जाती। अरे हम कहाँ से मदद कर दें, हम तो अपना घर चलाने के लिए मुश्किल में पड़े हैं, तुम्हारा घर कहाँ से चला देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो छोटी। अरे जैसी बातें तुम सुनना चाहती हो, तुम ऐसी ही बातें सुनना चाहती हो, तो मैं क्या करूँ। और तुम्हारा पति अगर कमा नहीं सकता था, पैसे नहीं ला सकता था, तो इसमें हमारी क्या गलती है। हाँ, बाबा ने तो तुम्हें भी घर दे दिया और हमें भी घर दे दिया, दोनों को घर का बंटवारा कर दिया। जब सब कुछ हो ही गया तो फिर अब यहाँ क्या लेने आई हो। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में आकर रोज रोज तमाशा मत किया करो। हाँ, हाथ पैर सलामत है, जाओ जाकर काम किया करो। अरे अरे, कितना बोलती हो लीला, थोड़ी चुप भी रहा करो। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक काम करती हूँ, उस जमींदार के पास फिर से काम शुरू कर देती हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं है बेटा, तुम यहाँ रुको, मैं गुन्नू चाचा के यहाँ से कुछ मांग कर लाती हूँ। अरे आओ आओ मिनी दीदी, आओ बैठो, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना निकालती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तू चाहे तो ये मुन्नू को खिला दे। अच्छा ठीक है। और
कैसा चल रहा है? क्या चलेगा? मैं खुद मुसीबत में हूँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ, कैसे करूँ, तू ही बता। अरे मैं तो कहती हूँ आप जमींदारन के यहाँ पकड़ लो अपना काम, और वहाँ पर सुना है 2 नौकरानियाँ पहले से भी है, आप काम वहाँ कर सकती हैं। ठीक कह रही हो, ऐसे तो मेरा बेटा भूखा ही रह जाएगा, मुझे कुछ न कुछ काम तो पकड़ना होगा। आपके पास कोई काम है मालकिन? अरे मेरे पास हाँ, काम है। लेकिन और तुम चुप करो, अब बहुत बोलती हो। काम है, जाओ जाकर झाड़ू पोछा लगाओ और रसोई का थोड़ा काम करो। अरे पागल हो गई हो? हाँ, घर हाथ आया मौका छोड़ रही हो? हाँ, ये बहुत सीधी सादी है, इससे हम अपना काम निकाल सकते हैं और कोई नहीं है जो हमें बचा सके। ऊपर वाले ने सही समय पर इसे भेजा है। क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग तुम लगाओगी तो दिमाग फट जाएगा। अभी मैं हूँ ना, अब मैं दिमाग लगाऊंगा। अभी इससे काम करवाओ, मैं देखता हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा पूरा पैसा। देखो भाई, ये काली कमाई है और राजा के जासूस आजकल चारों तरफ फैले हुए हैं। कभी भी तुम्हारे घर में छापा पड़ सकता है, इसीलिए इन पैसों को संभाल कर रखना। सोचा बता दूं, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे तू यहाँ आई है, तुझे पता है ये दोनों 1 नंबर के बदमाश है। कैसी बातें कर रही हो? मालकिन तो कितनी अच्छी है। अरे ये दोनों बहुत बदमाश है। ठीक कह रही है, चलो मुझे अपना काम करने दो। पता नहीं, ये तो बड़ी सीधी लगती है, कहीं इनके जाल में न फंस जाए। हम लोग तो कुछ भी मांगते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। दिन भर काम करो, बस काम ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। क्या बात है मालकिन? अरे मुझे ना तेरे घर जाना है। क्यों मालकिन? अरे यूं ही घूमने क्या नहीं जा सकती हूँ? हाँ मालकिन, क्यों नहीं जा सकती हैं? आप तो बड़ी हैं और मैंने तो यूं पूछा कि आपके आने से मेरा घर धन्य हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं है, कल चली जाएगी मालकिन। ये लो तुम्हारा महीने का वेतन। लेकिन अभी तो पूरा महीना पूरा भी नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं है, तू बहुत अच्छी है, सीधी सादी है, ईमानदार है, इसीलिए तुम्हें पहले ही पैसे दे रहा हूँ। ये लो। अरे मालिक, हमें भी कुछ दे दे, हम तो इतने महीने से मांगते हैं। 2 महीने 3 महीने पर 1 महीने का वेतन मिलता है, ये तो बहुत बुरी बात है। अरे तुम लोग क्या कान लगाए रखती हो? जाओ यहाँ से और निकलो, अपना अपना काम करो, वरना काम से भी निकाल दूंगा। अरे तुमने उन दोनों को डांटा क्यों? अरे तुम पागल हो, हमें अपना काम मिनी से करवाना है। तो तुमने अभी पैसे क्यों दे दिए? अरे तुम देखती जाओ, ज्यादा मत बोलो, बस देखती जाओ। कल तुम जाना और उसके घर जाकर देख कर आना कैसा घर है और मुझे बताना। ठीक है। चलो मिनी, तुम्हारा घर देख लेते हैं। अरे वाह, छोटा सा ही है लेकिन तुम्हारा घर तो अच्छा है। चलो बढ़िया है। मालकिन आप आई हैं तो बैठिए, मैं आपके लिए हलवा बनाती हूँ, हलवा खाकर जाना। अच्छा ठीक है, मैं बैठती हूँ। ये लीजिए मालकिन। अरे वाह, क्या महक है, इसका तो स्वाद भी बहुत अच्छा होगा।
अच्छा मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। मालकिन मैं चलूँ आपको छोड़ने? नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे देखा ही उसका घर। हाँ हाँ देखा ही हूँ। अब रात को जाना होगा। अजी क्या बात है, सेठ की बीवी यहाँ आई थी? पता नहीं, आजकल सेठ के यहाँ काम कर रही है, शायद इसी वजह से आई हो। अब फिर भी ध्यान रखना होगा। चलो कोई बात नहीं है, नजरें गड़ा कर रखे हुए हूँ मैं, मेरी नजरों से कुछ छूटेगा नहीं। दरवाजा खोलो। अरे आप दोनों यहाँ पे? हाँ कुछ जरूरी काम है। सुनो, ये जो कुछ पैसे हैं इसको थोड़ा अपने घर में रख दो। मालकिन आपके घर तो इतना बड़ा है, फिर मेरे घर में ये सूटकेस रखने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, ये जरूरी है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और तुम्हारे अलावे किसी पर यकीन हम नहीं करते हैं। अभी 2-4 दिन तुम्हें भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सूटकेस रख लो, मैं आऊँगा जब बाहर से तो फिर सूटकेस तुमसे लेकर चला जाऊँगा। ठीक है मालिक। अरे हमने सुना है तुम्हारे घर में अवैध धन छिपा हुआ है। अरे नहीं भैया, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा घर देख लो। कुछ नहीं है। अरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ माना है तो चलो मेरे साथ, बताता हूँ कहाँ रखा है इन्होंने, बताता हूँ कहाँ रखा है इन्होंने। इसके घर में देखो, अच्छे से तलाशी लो, जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे मिला। अब देख क्या रहे हो, इन दोनों को पकड़ो। अरे हमारा नहीं है ये, हमारा रहता तो हमारे घर में रहता ना, ये हमारा नहीं है। अरे ये दोनों की मिली भगत है, दोनों को ले जाओ और जेल में डाल दो। नहीं नहीं, ये मिनी की गलती नहीं है। मिनी तो बेचारी सीधी सादी है जो इनके जाल में फंस गई। इसका देवर चाहता है इनका घर हड़पना, इसलिए जेल भिजवाना चाहता है। ये सारी गलती इस सेठ की है, ये सेठ ने इसे फंसाया है। ये तो बेचारी सीधी सादी है। अरे इस सेठ को ही लेकर चलना होगा। चलो सेठ, अब जो बोलना है वहाँ राजा के सामने बोलना। आज तुम दोनों की वजह से मैं बच गई, लेकिन मैंने एक बड़ी शिक्षा ली। कभी भी किसी पर यकीन मत करो, कब कौन धोखा दे जाए कहना मुश्किल है। आज के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अरे नहीं, लेकिन एकदम आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। चलो हम चलते हैं अब अपने काम ढूंढने। वो दोनों वहाँ से निकल लेती है। मिनी भी अपने घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया का बेटा कुक्कू जग्गू के घर खेलने आता है। जग्गू की मम्मा ने अपने बेटे के लिए नूडल्स बनाई थी। जग्गू कौवा बैठा नूडल्स खा रहा था। जग्गू, ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ, ये लो, 1 चम्मच लगा लो। जग्गू थोड़ी सी नूडल्स कुक्कू को देता है। कुक्कू, तुम भी अपनी मम्मा से नूडल्स खाने की जिद करना। आंटी, मगर मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि मुझे नूडल्स बना कर दे। बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं तो माँ बाप कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। कुक्कू बच्चा था, वो गोरी कौवी की बात पर पक्का हो जाता है और अपने घर चला जाता है। जग्गू, जग्गू, अब देखना चिड़िया का बच्चा घर जाकर कैसे अपनी माँ को तंग करेगा। मुझे नूडल्स खाने हैं, मैं दाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बेटा कुक्कू, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मान जाओ बेटा, ये मकई का दाना खा लो, मैं बहुत मेहनत से लाई हूँ। मुझे नहीं खाना ये मकई का दाना। बेटा, मैं सारा दिन आपके लिए काम करती हूँ,
और आप हो कि कभी किसी और कभी किसी बात पर मुझे तंग करते हो। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया एक पैकेट नूडल्स का दे दे। चिड़िया बहन माफ करना, मैंने उधार बंद कर दिया है। कबूतर भैया मेरा बेटा दाना नहीं खा रहा, वो बहुत जिद कर रहा है, मैं कल तक आपको पैसे दे जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, मगर याद रखना अगर पैसे कल तक ना देकर गई तो तुम्हें मेरे घर में काम करना होगा। जैसे तैसे चिड़िया अपने बेटे के लिए नूडल्स ले लेती है। कुकू नूडल्स खाकर बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा कैसे उसके लिए नूडल्स लाई है। आंटी गौरी ठीक ही कहती है, मम्मा ने कोई जुगाड़ लगाकर मुझे नूडल्स ला ही दी। कुकू ये चाबी वाली गाड़ी है, मैं आज ही अपने बेटे के लिए लाई हूँ। आंटी थोड़ी देर मैं भी इस गाड़ी से खेल लूँ। ना, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा। आज फिर अपनी माँ से जाकर जिद करना, देखना तुम्हारी माँ तुम्हें ला ही देगी। जैसे कल मम्मा मेरे लिए नूडल्स ले आई थी, मैं ऐसा ही करूँगा। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो कुक्कू जोरों से रोने लगता है। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे चाबी वाली गाड़ी लेनी है। बेटा वो चाबी वाली गाड़ी तो पूरे 200 रुपए की आती है, मैं कहाँ से ला कर दूँ आपको? सबके पास है, गोरी आंटी ने भी। ये क्या तुम हर वक्त गोरी आंटी लगाए रखते हो? बेटा वो जानबूझकर तुम्हारे मुंह में ऐसी बातें देती है ताकि तुम अपनी मम्मा को परेशान करो। गोरी आंटी बहुत अच्छी है, काश मेरी मम्मा भी गोरी आंटी होती। आप जाइए, मैं नहीं बोलता आपसे। कुक्कू अपनी मम्मा से नाराज हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगी और ला दूंगी तुम्हें वो भी चाबी वाली गाड़ी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ चिड़िया, मेरी ये लाल मिर्ची छत पे फैलानी है, अगर तुम मेरी लाल मिर्ची छत पर चढ़ा कर फैला दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चिड़िया मान जाती है और टोकरी भरकर मम्मा चिड़िया लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ती है और मिट्टू की लाल मिर्ची छत पर फैलाने लगती है। कुक्कू भी हर रोज की तरह खेलने के लिए जग्गू के घर जाता है। अभी कुक्कू घर से बाहर ही था कि उसे गोरी आंटी की आवाज सुनाई देती है। जग्गू देखना, मैं कुक्कू को इतना बिगाड़ दूंगी कि तंग आकर एक ना एक दिन उसकी माँ मर जाएगी और फिर कुक्कू के घर पर हम कब्जा कर लेंगे। मम्मा कल भी वो बहुत रोया घर जाकर। उसने तो अपनी मम्मा को गंदी भी कहा था। वो रो रो कर अपनी मम्मा से चाबी वाली गाड़ी मांग रहा था। कुक्कू ये सब सुनकर रोने लग जाता है। गोरी आंटी बुरी है, मैंने गोरी आंटी की बात मानकर मम्मा को बहुत तंग किया। सारा काम कर लेने के बाद मम्मा चिड़िया आखिरी लाल मिर्ची की टोकरी लेकर ही चढ़ रही थी कि मम्मा चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। मेरी टांग टूट गई है। किसी न किसी तरह तोता चिड़िया को उसके घर तक पहुंचा देता है। कुक्कू अपनी मम्मा की टांग पर पट्टी बंधी हुई देखकर रोने लग जाता है। आपकी टांग पर क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप मुझसे नाराज ना होना। मैंने आपकी चाबी वाली गाड़ी लेने के लिए पैसे बना लिए हैं। मिट्टू वो चाबी वाली गाड़ी लेकर आने ही वाला होगा। थोड़ी देर बाद मिट्टू तोता चिड़िया के घर आता है। ये रही चिड़िया चाबी वाली गाड़ी। जितना मेरा तुमने काम किया था उन पैसों से चाबी वाली गाड़ी ही आई। मिट्टू चाबी वाली गाड़ी देकर चला जाता है। बेटा आप अब भी खुश नहीं हुए हो, क्या कोई और चीज लेनी है? मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे सब पता चल गया है। गोरी आंटी जानबूझकर मुझे ऐसी बातों पर लगा रही थी ताकि मैं आपको परेशान करूं। आज के बाद मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा। ऐसे कुक्कू सुधर जाता है और हमेशा अपनी माँ का हर कहना मानता है। कौवा बहुत कंजूस था, उसे पैसे जमा करने का बहुत शौक था। जब उसकी पत्नी और बेटा सो जाते तो वो अपनी अलमारी खोलकर हर रोज अपने पैसे गिना करता था।
पूरे 10,000 हो गए हैं। अगर मैं ऐसे ही कंजूसी करता रहा तो बहुत जल्द मैं पूरा 1 लाख जमा कर लूँगा। कौवा ऐसे सोचता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। भाई साहब, यह फल क्या भाव है? कौवे, ये फल ताजा फल है। केले 10 रुपए दर्जन और आम 15 रुपए किलो है। यार, मुझे तो सस्ते वाले फल चाहिए थे। क्या है तुम्हारे पास? हाँ, वो जो फल नीचे पड़े हैं वो गले सरे फल हैं। वो फल 5 रुपए किलो के हिसाब से ले लो। मगर तुम ये फल करोगे क्या? क्या बताऊं, मेरे बेटे ने एक बकरी ले ली है। वो कम वक्त फल ही खाती है। अब इतने महंगे फल तो उसे खिला नहीं सकते, इसलिए ये सस्ते वाले ही ले जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा वो गले सरे फल ही लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, ये देखो, फल पड़ोस ने तुम्हें चूना लगा दिया। सारे के सारे फल ही गले सरे डाल दिए हैं। गोरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मेरा ध्यान दूसरी तरफ क्या गया? उस फल पड़ोस ने सारे फल ही गले सरे दे दिए मुझे। तुम ऐसा करो, काट कर साफ साफ निकाल कर खा लो और मेरे जग्गू बेटे को भी दे दो। ऐसे कालू कौवा हमेशा अपने परिवार को बेकार की चीजें लाकर देता और जो पैसे बच जाते हर रोज अपनी अलमारी में रख लेता था। एक दिन कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि चिड़िया कौवे को आवाज देती है। कौवे सुनो। कौवा वहाँ जाता है। कौवे भैया, ये मेरा बैग ले जाओ और डस्टबिन में फेंक देना। चिड़िया, क्या है इस बैग में? कौवे भैया, कई दिनों से बचा हुआ खाना है। कल से बिजली बंद थी, फ्रिज में पड़ा ये खाना बासी हो गया था। कौवा वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। आज कौवा बहुत खुश था क्योंकि आज उसके खाने के पैसे बच गए थे। फिर कौवा फल पड़ोस के पास जाता है। कौवे, आज भी बकरी के लिए गले सरे फल लेने आए हो? नहीं यार, आज मुझे एक खाली बैग ही दे दो। कौवा फल पड़ोस से खाली बैग लेकर घने जंगल में जाता है। चिड़िया के वेस्टेज बैग से बचा हुआ बासी खाना निकालकर अपने नए बैग में डालकर घर ले जाता है। लो मजे करो, आज तो मैंने अपने परिवार की दावत ही कर दी। कालू, खाना कुछ खट्टा लग रहा है, जैसे बासी खाना हो। नहीं, होटल वाले ने नींबू थोड़ा ज्यादा मिला दिया था। मैं भी तो खा रहा हूँ। सब खा लेते हैं। कौवा भी बासी खाना ठूस कर खाता है। पापा, मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कालू जी, ये क्या खिला दिया तुमने? मेरे पेट में भी गुरगुर होने लगी है। हाय, मेरा पेट फट जाएगा। हाय। वो सब अपना अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है? मम्मा, कौवा अंकल भी रो रहा है और गोरी आंटी भी। आप जाकर देखें, क्या बात है। चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवे, क्या हुआ? आप सब अपना अपना पेट पकड़कर क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, मैं तो 5 बार शौचालय जा चुकी हूँ। अब तो मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। आंटी चिड़िया, मुझे बचा ले। कोई मुझे भी तो पूछे, मैं मर रहा हूँ। शायद तुम सबने कोई जहरीली चीज खा ली है। चिड़िया जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और घने जंगल में बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल जल्दी चलो, कौवों का सारा परिवार मर रहा है, उन्हें बचा लो। उन कौवों ने खाया क्या है? ये तो मैं नहीं जानती, आप जाकर देख लें। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ जाती है। मैं इन्हें क्या दवा दूं? पहले बताओ तुमने खाया क्या है? कौवा तो चुप रहता है। वो कैसे बताता कि उसने तो अपने परिवार को बासी खाना खिलाया है। बुलबुल, कालू आज बाहर से खाना लाया था, उस खाने में नींबू ज्यादा था, बस वही खाना खाया है और सबके पेट में दर्द शुरू हो गया है। मगर नींबू वाले खाने से ऐसा नहीं होता है, माफ करना, मैं आपको कोई दवा नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल जब जाने लगती है तो कौवा बोलता है, बुलबुल, मैंने बासी खाना सबको खिलाया है।
चिड़िया, जो खाना तुमने मुझे डस्टबिन में डालने के लिए दिया, मैं वो खाना घर ले आया था। हाय, मैं मर गई। कालू, वो खाना तो पूरी तरह खराब हो गया था। इतना बड़ा जुल्म, और वो भी अपने ही परिवार के साथ। कालू के बच्चे, मैं तो तुझे बाद में देखूंगी। एक एक टीका लगेगा सबको, और दवा भी। कुल मिलाकर 5,000 बनेंगे। क्या इतने पैसे हैं कालू तुम्हारे पास? जो पैसे कालू ने कंजूसी करके जमा किए थे, वही पैसे कौवा निकाल कर बुलबुल को दे देता है। बुलबुल, बुलबुल, ये लो पैसे और हमें बचा लो। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा। फिर बुलबुल सबको दवा देती है। कौवे, जितने पैसों की तुमने दवा ली है, उतने पैसे तो अच्छे खाने पर भी नहीं लगते। अब देखा तुमने कंजूसी करने की सजा। फिर कौवा सबके सामने बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी पत्नी और बेटे से आइंदा कंजूसी ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।